और बाद में वो ज़िंदगी भर मेहनत का बोझ उठाते रहते हैं। इसीलिए आसान है, बिल्कुल सिंपल है कि अभी ही मेहनत कर लो, क्यों बाद में पूरी ज़िंदगी मेहनत करना पड़े। थोड़ी सी तकलीफ़ सह लो, थोड़ा सा अनुशासन बना कर रख लो थोड़े समय के लिए ज़्यादा, क्योंकि लाइफ बनने का जो समय होता है ना, वो होता है कठिन समय, वो परीक्षा का समय होता है, वो इम्तिहान का समय होता है, वो तकलीफ़ के दिन होते हैं। इसी दिन में आप अपनी जो राजा की तरह ज़िंदगी जीना चाहते हो, इसी दिन में बनानी होती है। कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, यूं ही गंवा देते हैं, क्योंकि जब मेहनत करने का दिन होता है तब वो मौज मस्ती करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जो बाज होता है पक्षियों का राजा होता है, इसकी उम्र कितनी होती है? लगभग 70 साल। लेकिन एक समय ऐसा आता है ना, जब बाज 40 साल का हो जाता है। वो समय सबसे कष्टदायक समय, सबसे तकलीफ़, सबसे दुख भरा जीवन उसका तभी हो जाता है। कैसे हो जाता है? जब 40 साल का होता है तो उसके पंख काम करना बंद कर देते हैं, वो उड़ नहीं सकता। उसके नाखून काम करना बंद कर देते हैं, जिससे वो शिकार नहीं पकड़ पाता। उसके चोंच काम करना बंद कर देते हैं, जिससे वो शिकार को पकड़ कर रख नहीं सकता है। जब 40 साल का होता है, ये समय होता है संघर्ष का। और उस समय पर उस बाज के पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि वो अपने आप को बूढ़ा घोषित कर दे और मरने का इंतज़ार करता रहे। दूसरा ये होता है ऑप्शन उसके पास कि अपने नाखून, अपने पंख, अपने चोंच को काट दे, तोड़ दे, ताकि ईश्वर परमात्मा उसे नए पंख, चोंच और ये सब दे सके। क्योंकि उसका नियम है, जब वो इसको तोड़ेगा तभी उसको परमात्मा नए पंख, नए चोंच देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो बाज ऑप्शन चुनता है वो दूसरा ऑप्शन चुनता है। और क्या करता है? वो पत्थर उठाकर अपने नाखून को और अपने चोंच को तोड़ देता है। फिर परमात्मा उसे नई चोंच और नए नाखून प्रदान करता है, और फिर वो अपने नाखून से अपने पंखों को काट देता है। फिर ईश्वर उसे नए पंख देता है। ये सब जानते हो कि आसानी से हो जाता है? नहीं, आसानी से नहीं होता। अरे कितना दर्द सहता होगा, कितनी तकलीफ़ का समय होगा। सोचिए, जब वो काटता होगा तो तोड़ता होगा अपने चोंच को, तो उसको भी दर्द होता होगा, खून बहता होगा, खून। ये क्यों करता है वो? कुछ समय क्यों करता है संघर्ष? क्योंकि जानता है अगर मैंने अभी ये कर लिया तो जो बचे हैं 30 साल आने वाले, उसमें एक नया जीवन उसको प्राप्त हो जाएगा, नया जीवन उसको मिल जाएगा, नए जीवन को जी सकेगा केवल 30 साल। और उसी नए जीवन के लिए वो इतना कष्ट, इतना तकलीफ़ उसको सहना ही पड़ता है। लेकिन ज़रूरी है सहना। अगर हम संपूर्ण नॉलेज की बात करें बाज के जीवन से, तो पहली नॉलेज है कि जब भी हम अपने ऊपर उतारते हैं कि हमें क्या सीखना चाहिए, पहली सीख कि जब भी हमारे जीवन में, क्योंकि जीवन है, कभी भी ऐसा समय आए, कभी भी ऐसा समय कष्ट का आए, तो क्या करना चाहिए? उस तकलीफ़, उस कष्ट को एक्सेप्ट करो कि मुझे है, और वहाँ से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने का, थोड़ा थोड़ा निकलने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर हम पानी का एग्जाम्पल देखें तो पानी जब हिलता रहता है, चलता रहता है, जब पानी का बहाव चलता रहता है तो एकदम क्लीन रहता है, और जब पानी रुक जाता है तो उसमें काई लगना प्रारंभ हो जाता है। उसी तरह अगर हमारा जीवन रुक गया, प्रॉब्लम में उलझ गया, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहली सीख यही है। और दूसरी सीख ये है कि जो समय आपको मिला है, कुछ महीने मिले हों या कुछ साल मिले हों, उसमें आप अनुशासन बनाकर अपने काम पर फोकस कर लीजिए। एकदम से फोकस कर लीजिए अपने काम पर। जो समय आपको मिला है, महीने, साल मिले हैं जो भी, क्योंकि अगर आपने इस पर फोकस कर लिया, अनुशासन का कष्ट सह लिया, तो बाकी के दिन में आपको सब कुछ अच्छा मिलने वाला है, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। बशर्ते कि आपको अपने काम पर फोकस करना है, अपने काम पर ध्यान रखना है, जो महीने दिन आपको मिले हैं। ये 2 सबसे बड़ी सीख इस बाज से हमको सीखने को मिलती है। हर चीज़ से सीखते हैं तो बाज से क्यों ना सीखें। वीडियो देर हो गई, काफ़ी देर हो गई आने में, क्योंकि थोड़ा इंसान का जो मानव का जीवन है, इसमें अप डाउन आते रहते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है, सही होता है। अब रेगुलर बेसिस पर वीडियो आएगी। चलिए, अगर वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो ज़रूर बताना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।